हाँ, तो देखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपको हम बतला दिए, tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा को यदि हम लोग भाग देंगे साइन थीटा से तो अपोजिट कर दिए, तो अभी पिछला बार हम बतला दिए हैं, तो अब tan थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला हो गया, इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कट गया तो बच गया आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किसका होता है, कॉट थीटा का ना होता है जी, समझ गए। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा आपको बोल सकते हैं कि साइन थीटा का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे, यदि साइन थीटा का कोई स्क्वायर करने बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा कि थीटा के पहले लगा देंगे स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपको कॉस थीटा का कोई स्क्वायर करने बोलते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बोल देंगे। tan थीटा का स्क्वायर कोई करने बोलते हैं तो tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से सभी लोग। तो इस वीडियो में हम आपको 15 फॉर्मूला दे दिए हैं, 15 सूत्र दे दिए हैं। तो 15 सूत्र आपको यदि याद है तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है, यह बात को ध्यान रखिएगा। और यदि 15 सूत्र याद है तभी आप नेक्स्ट वीडियो में जुड़िएगा, ऐसे नहीं जुड़िएगा, हम साफ साफ बोल देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 अर्थात त्रिकोणमिति का शुरुआत करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्री जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं पहले आप समझिएगा। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज के 3 कोणों और भुजाओं का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लोग यही सीखेंगे कि यदि कोई भी समकोण त्रिभुज है ना, कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें कितना कोण है तो 3 कोण है, कितना भुजा है तो 3 भुजा है ना। तो 3 कोणों और 3 भुजाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में, उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। सुनिएगा, ट्राइगोनोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका ट्राई, फिर है गोनो का मतलब आपका हो गया GONO होता है ना, गोनो का मतलब अर्थात ये इसको हम लोग आगे चल करके गोनिया बोलेंगे। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया बोले तो कोण या फिर भुजा, कोण या फिर भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मेट्रन, मेट्रन अर्थात माप। ये जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको तीनों का हम शाब्दिक अर्थ बतला दिए। ट्राई का मतलब 3, गोनो अर्थात गोनिया का मतलब कोण या भुजा, और मेट्रन का मतलब माप। अर्थात त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों या भुजाओं का माप। तो हम पहले ही बतला चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 कोणों और 3 भुजाओं का संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए कि यह आपका कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें मान लेते हैं PQR। यदि कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा है, कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो याद रखिएगा कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यदि इसको हम लोग थीटा मानते हैं, यदि इसको हम लोग एंगल को थीटा मानते हैं, एंगल इसे भी मान सकते हैं, एंगल इसे भी मान सकते हैं, एंगल इसे भी मान सकते हैं। यदि इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली जो भी भुजा होगी अर्थात PQ भुजा यहाँ पे लंब कहलाएगी, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, अर्थात शॉर्ट में P लिखेंगे। और ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कर्ण कहलाता है, तिरछी वाली जो रेखा है वो कर्ण कहलाता है, जिसको शॉर्ट में H लिखते हैं, पूरा नाम हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये आपका जो लंब जिस पर खड़ा रहता है अर्थात QR जो भुजा है वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, शॉर्ट में B लिखेंगे, ठीक है। आप ध्यान दे लीजिएगा, परपेंडिकुलर इसलिए P लिख दिए शॉर्ट में, कर्ण हाइपोटेनस शॉर्ट में H लिख दिए, आधार शॉर्ट में बेस है ना, बेस को शॉर्ट में B लिख दिए। तो यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आप वीडियो में आराम से बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जड़ से लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, जहाँ तहाँ से नहीं उठा के चलेंगे। तो 3 कोण अर्थात 3 भुजाओं की माप का अध्ययन करेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति में, यही हम लोग सीखें।
यहाँ से एक क्वेश्चन है, हालांकि ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, लेकिन त्रिकोणमिति शब्द का जो ज्ञान था ना वो सर्वप्रथम मिस्र एक देश है, मिस्र और बेबीलोन, मिस्र और बेबीलोन, तो मिस्र और बेबीलोन वासियों को था। क्वेश्चन अब ध्यान में रखिएगा, कोई पूछ देता है जानकारी लेने के लिए कि कितना डीपली आप पढ़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा मिस्र और बेबीलोन वासियों को त्रिकोणमिति का ज्ञान था। और एक व्यक्ति है, एक गणितज्ञ है जिनका नाम है हिपार्कस, जिनका नाम क्या है, हिपार्कस। हिपार्कस एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने 140 बीसी, अर्थात बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना, तो 140 बीसी में हिपार्कस ने ही त्रिकोणमिति का खोज किया। त्रिकोणमिति शब्द का सर्वप्रथम खोज करने का जो श्रेय है वो किन्हें जाता है, हिपार्कस को जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है ना, त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती है, कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, है ना, बारी बारी से सीखेंगे। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, ठीक है ना, अर्थात निष्पत्तियां भी बोल सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 और त्रिकोणमिति निष्पत्तियां भी 6 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो बारी बारी से हम समझाएंगे। उससे पहले यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा लंब कर्ण आधार का जो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला क्या निकलता है कि यदि हम लोग को कर्ण निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला दिए थे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग जानते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, बाद में हम नहीं बतलाएंगे। यदि कर्ण वाली भुजा आपको निकालना है, पी आर भुजा निकालना है, तो आपको आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तभी आपको कर्ण निकल जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला कर्ण को शॉर्ट में हम बतला दिए, एच लिखते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको बन गया। अगर मान लीजिए आपको लंब निकालना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर को बाएं साइड लेके चले जाइएगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से आपको आधार के स्क्वायर घटा दीजिए, तो आपका क्या बचेगा, लंब का स्क्वायर। मान लीजिए आपको आधार निकालना रहेगा, ठीक है, तो इस ए आपको अभी लंब का फॉर्मूला नहीं निकला है, ए स्क्वायर इधर आकर के अंडर रूट में चला आएगा, तो आपको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी, अर्थात लंब निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक उसी प्रकार से आधार निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटाना है, लंब के स्क्वायर को। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, इतना में कोई परेशानी आप लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा हम रुकते हैं, आपको उतारना है तो उतार सकते हैं, फिर हम बतलाते हैं। देखिएगा 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए देखिएगा, मिटा रहे हैं, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट रख करके उतार सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट भी करना उचित नहीं है। तो त्रिकोणमिति का जो क्या अर्थ होता है आपको समझ में आ गया होगा, 3 कोणों या भुजाओं की माप, है ना, इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों का था। हिपार्कस गणितज्ञ ने त्रिकोणमिति शब्द का खोज किए 140 बीसी में। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। सुनिएगा, एक समकोण त्रिभुज से जो संभवतः जो अनुपात है कितना बनाया जा सकता है, सुनिएगा, लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज से संभव अनुपात, एक समकोण त्रिभुज से संभव अनुपात, है ना, बनाए जा सकते हैं, संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं
बनाए जा सकते हैं जो निम्न है। देखिएगा कैसे बनेगा आपको, जो निम्न है। पहला आपको पता होगा, इसका मान लीजिए नाम रख देते हैं ए बी सी, और ये आपका समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल है, और इसको हम लोग एंगल थीटा मानते हैं। तो आपको पता है कि यह आपका सामने वाला लंब हो जाएगा, और जो ये नीचे वाला आधार, और इसको हम लोग कर्ण तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा एक समकोण त्रिभुज से संभवतः जो अनुपात है बनाए जा सकते हैं किस प्रकार से, सुनिएगा। तो पहला आपका है साइन थीटा। पहला कौन सा थीटा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। आपको तीन गो को हमेशा याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यदि यह तीन निष्पत्तियां याद आपको है तो तीन ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पे एक फॉर्मूला का जो ट्रिक है वो आता है लाल लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से आपको तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। एल से लंब हम लोग ध्यान रखेंगे, एल बराबर लंब, ध्यान रखिएगा। ए बराबर आधार, जबकि के बराबर कर्ण होता है। समझने के लिए बोल रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर तो होता है बाबू लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब हम लोग किसको लिखे हैं? लंब अर्थात पी को, है ना। तो ए बी, क्या कौन सा भुजा लिखेंगे? ए बी, अर्थात ए बी बटा कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। यदि आप वेरीफाई करके पढ़िएगा, अच्छे से आइडेंटिफाई करके पढ़िएगा ना कि किस भुजा को हम लोग कर्ण बोल रहे हैं, तो आपको त्रिभुज जब पढ़िएगा क्लास 10th में ही, है ना, ट्रायंगल से जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो ए सी आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण के जगह पे ए सी लिखेंगे, अर्थात ए बी बटा ए सी। ए बी को ही तो हम लोग लंब बोल रहे हैं, ए बी को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? लंब, अर्थात इसको शॉर्ट में पी बोल सकते हैं, और कर्ण को, ए सी को हम लोग कर्ण बोल रहे हैं, तो कर्ण को हम लोग शॉर्ट में एच लिख सकते हैं, अर्थात इसको मिटा देते हैं। अर्थात फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात पी बटा एच। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? आधार कौन से भुजा है? बीसी। कौन सा भुजा है? बीसी, तो बीसी लिख दिए। कर्ण के जगह पे तो आपको एसी पता ही है, एसी लिख दीजिए, बीसी। और आधार को हम लोग शॉर्ट में बी लिखते हैं, और कर्ण को शॉर्ट में एच लिखते हैं। ठीक है, तो बी बटा एच। इसके बाद tan थीटा आ गया, तो tan थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। देखिए ना, एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटा आधार। दूसरा क्या था? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। पहला क्या था? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तीनों के तीनों यहाँ पे समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का साइन कॉस tan, लंब बटा आधार, तो लंब बटा में लिखेंगे आधार। तो लंब का संकेत P होता है, लंब को हम लोग कौन सा भुजा मान रहे हैं? ए बी, तो ए बी पहले लिख दीजिए। आधार क्या है? BC भुजा है, तो ए बी को हम लोग क्या लिखे हैं शॉर्ट में बाबू? P लिखे हैं। BC को शॉर्ट में क्या लिखे हैं? B लिखे हैं, तो P बटा B। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि इतना समझ गए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका तीन गो भाई है जो जुड़वा है ना, अपोजिट चलता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती, है ना, उल्टा चलता है। अर्थात साइन थीटा का जो भाई है, जो उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, वो कॉसेक थीटा है। कौन सा थीटा है? कॉसेक थीटा। उल्टा बोल रहे हैं, है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा पहले, इसके बाद हम फिर बतलाएंगे। थोड़ा सा इधर इरेज करेंगे फोटो को, लिख लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मिटाते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे कि साइन थीटा का जो भाई है वो क्या होता है? उल्टा कॉसेक थीटा। कौन थीटा? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो व्युत्क्रमानुपाती है वो होता है सेक थीटा, जबकि tan थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम बतलाए थे एक ट्रिक, एल एल लाल बटा कक्का। तो ये तो शुरू में आपको साइन थीटा हो गया,
ये आपका कॉस हो गया और ये आपका क्या हो गया, tan थीटा हो गया। लेकिन ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो होता है ना, यदि हम इसी को नीचे से ऊपर लिखेंगे ना तो आपका कॉसेक थीटा हो जाए। कहने का मतलब साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब नीचे से पढ़ जाएंगे। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार नीचे से पढ़ेंगे, कर्ण बटा आधार। tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब नीचे से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो cosec थीटा तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, कर्ण बटा लंब, है ना। फिर आपका sec थीटा तो आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, ये आपका हो गया tan थीटा तो आधार बटा लंब। तो पता ही है कर्ण को h लिखते हैं, लंब को p लिखते हैं, तो h बटा p, कर्ण को h, आधार को b तो h बटा b, आधार को b, लंब को p तो b बटा p, cot थीटा बराबर b बटा p, sec थीटा बराबर h बटा b, cosec थीटा बराबर h बटा p। यदि आप वीडियो को आसानी से समझना चाहते हैं तो अचानक से बीच में मत देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा तभी समझ में आएगा, कहीं से बीच में नहीं समझ में आता, याद रखिएगा, शुरू से देखिए तो समझ में आएगा। लिख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, दिखलाएंगे व्युत्क्रमानुपाती का जो संबंध है उसके बारे में दिखलाएंगे। स्क्रीनशॉट रखना है तो रख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा, मिटाते हैं। चलिए व्युत्क्रमणीय अनुपात का जो संबंध है उसके बारे में बतलाएंगे, है ना। लिखिएगा, त्रिकोणमिति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ में त्रिकोणमिति अनुपातों के ऐसा करके लिखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। व्युत्कर्म का मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग जान गए हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, आप ध्यान से सुने होंगे तो कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा जो कॉसेक थीटा होता है, तो इसी का व्युत्क्रमणीय अनुपात हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कोई कह देगा तो आप मान लीजिएगा, नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बतलाए थे लाल कक्का से अभी हम लोग सिखाए थे कि साइन, शुरू में जो आपका फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा का, दूसरे नंबर पे कॉस थीटा का और तीसरे नंबर पे टेन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा को अभी हम बतलाए थे कि लंब बटा कर्ण होता है, आप लिखिए ना भाई, लंब को पी, है ना, चलिए ना भाई सीधे लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण, है ना, इंटू का मतलब गुना, कॉसेक थीटा का उल्टा कर्ण बटा लंब, नीचे से यदि पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कक्का लाल करके अगर लिखते हैं, कक्का लाल LAL, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू कॉसेक थीटा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और इसको क्या बोल देंगे, कॉट थीटा। कोई दिक्कत? तो सुनिएगा, साइन थीटा को लंब बटा कर्ण, जबकि कॉसेक थीटा को कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण साइन थीटा को और कॉसेक थीटा को कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण से कर्ण कट गया, आपका ये लंब से लंब कट गया, तो सब कुछ कट ही गया तो एक ही ना आया, तो व्युत्क्रमणीय अनुपात तो इसी को बोलते हैं। अर्थात साइन थीटा को लंब बटा कर्ण P बटा H, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, एक काट करके आपका क्या आ गया, एक आ गया, इसी को तो व्युत्क्रमणीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बतलाते हैं, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं, हमें मालूम है। तो यहां से फॉर्मूला निकल जाता है, क्या फॉर्मूला निकलता है कि साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉसेक थीटा। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आकर के दाहिना साइड जाएगा RHS की ओर, तो भाग में चला जाएगा। आपको पता है मैथ्स का रूल कंडीशन
कि बाएं साइड प्लस में है तो दाएं साइड जाने के बाद आपको माइनस में हो जाता है, यदि गुना में है तो आपको भाग में हो जाता है, यदि भाग में है तो गुना में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक, और एक गुना में है तो इधर जाकर के भाग में, तो 1/cosec थीटा, ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है। तो cosec थीटा के बदले भी तो तैयार कर सकते हैं ना भाई। तो cosec थीटा बराबर 1/, अभी साइन थीटा को लेके चले जाएंगे, क्योंकि cosec थीटा यहाँ है तो साइन थीटा भी वहां पे चला जाएगा। तो ये आपका पहला हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रमणीय संबंध। 3 संबंध ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो दूसरा संबंध देखिएगा, साइन कॉसेक का हो गया बाबू, तो फिर कॉस और सेक का होगा। किसका होगा, कॉस और सेक का। तो चलिए लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं हम मानते हैं, क्योंकि अभी बतला दिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो देखिए आधार बटा कर्ण हो गया, गुना सेक थीटा को अभी बताएं कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कट गया, एक आया कि नहीं आया, तो क्या ही प्रूफ करने का जरूरत है। तो यहां से फॉर्मूला आपको निकल जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा, 1/में सेक थीटा, 1/में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, सेक थीटा बराबर निकल जाएगा 1/cos थीटा। एक तीसरा व्युत्क्रमणीय अनुपात है जो ध्यान से देखिएगा समझिएगा, है ना, अच्छे से, स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आपको हो गया tan थीटा और cot थीटा, तो ये दोनों आपका व्युत्क्रमणीय अनुपात का संबंध दिखलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा अभी बतलाए लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब, कटेगा लंब से लंब, आधार से आधार खत्म हो गया, एक आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला निकाल लेना है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं कमेंट में, 1/में cot थीटा, 1/में cot थीटा। यदि cot थीटा का निकालना चाहेंगे, cot थीटा का निकालना चाहेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसमें नहीं परेशानी होना चाहिए। तो हमने बतलाया था रे बाबू कि आपको अभी हम वीडियो में बतलाएंगे, है ना, बने रहेगा वीडियो में, बतलाए हैं। क्यों, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो व्युत्क्रमणीय संबंध है वो 3 ही है, क्योंकि साइन कॉसेक से हो गया, कॉस सेक से जुट गया, tan कॉट से जुट करके, है ना, गुना हो करके आपको 1 ला दिया, तो 3 ही को तो बना, और टोटल 6 को है तो 6 का आधार 3 ही तो होता है, जोड़ा लग के बन रहा है। तो कहने का मतलब 3 गो फॉर्मूला बन गया व्युत्क्रमणीय संबंध से, और एक इससे 2 गो बन गया, इससे भी 2 गो बन गया, इससे भी 2 गो बन गया, यानी 2 4 6 फार्मूला इससे तैयार हो गया, और 6 गो इसको से तैयार हो गया लाल कक्का से। तो 6 6 12 फार्मूला। और याद रखिएगा यह 12 फार्मूला जिनको दिमाग में कंठस्थ है, जिसको पूछने के साथ जीभ से निकल जाता है, तब वो लोग आराम से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। त्रिकोणमिति कोई पहाड़ वाली चीज नहीं है जो लोग डरते हैं, है ना, बच्चे लोग डर जाते हैं कि त्रिकोणमिति से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको यह पता हो है। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिए। देखा जाए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इरेज करते हैं क्योंकि जगह कम है भाई, स्पेस का प्रॉब्लम है ना, मिटाते हैं। चलिए और भी फॉर्मूला है, हम बतला देते हैं, 12 3 15 फॉर्मूला इस वीडियो में मिलेगा आपको, है ना, और 15 फॉर्मूला आप याद कर करके ही नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको मैथ्स को बनाने में, सोल्व करने में मजा आ जाए। ऑब्जेक्टिव भी बनवाएंगे, सब्जेक्टिव भी बनवाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम तो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो सर हम इस वीडियो को क्यों देखेंगे, मेरे पास तो मेरा सिलेबस खत्म हो गया है। तो उनके लिए जो तेज तर्रार बच्चे हैं उनके लिए तो हम नहीं है भाई, है ना, जो मेरे कमजोर भाई बहन हैं हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि समझा दें, सिखा दें, है ना। जो 2026 में एग्जाम देंगे वो भी देख ही सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो, और जो 27 में देंगे तो उनके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं हम लोग। चलिए सुनिएगा, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, 12 फॉर्मूला हमने सिखा दिया, 3 गो और बतलाएंगे। पहला देखिएगा, साइन थीटा
को यदि हम लोग भाग देते हैं कॉस थीटा से, तो आपको क्या आएगा, यह फॉर्मूला है डायरेक्ट, यह फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये सूत्र है, यह क्या है आपका सूत्र है, जो कि बहुत जगह पे यूज होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या, व्हाट, हमको नहीं पता, डायरेक्ट हम क्यों फॉर्मूला लिखें। चलिए देखते हैं, इसका मतलब तो भाग ही जानते हैं। तो साइन थीटा को अभी तो हम लोग बताए थे भाई लाल कक्का से, है ना, लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, ये आपका साइन थीटा का हो गया, और यह है आपका कॉस थीटा का हो गया, और यह है आपका टैन थीटा का हो गया। तो साइन थीटा के लंब बटा कर्ण अर्थात P बटा H, कोई दिक्कत, और कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार को B से कर्ण को H से, तो B बटा H, और यह है आपका मोटी लकीर है। तो आपको पता है कि यदि मैथ में मोटी लकीर जहां पे मिल जाती है तो वहां पे भाग समझा जाता है, अर्थात P बटा H भाग B बटा H। और आपको बचपन से पता है कि यदि भाग है तो भाग को पहले गुना में बदलिए, और गुना में बदलते हैं तो हर को अंश में और अंश को हर में, तो H आपका चला जाएगा ऊपर और B आपका कहाँ चलाएगा, नीचे, कहाँ चलाएगा, नीचे। तो H से H कैंसिल हो गया बाबू, तो ऊपर में बच गया P और नीचे में बच गया B, P बटा B अर्थात लंब, P से लंब, B से आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, देखिए टैन थीटा का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टैन थीटा, अर्थात साइन थीटा बटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपका हो गया, क्या हो गया, टैन थीटा। आप